जय श्री राम भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। रचे रुचिर बर बंदन वारे, मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। और ऐसे सुंदर उत्तम दरबार बनाए गए हैं मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताकाएं और चमर बनाए गए हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न वर्णि वर्णि विचित्र बिताना। दे मंडप दुल्हनि वै देही, सो वर्णे असिमति कवि केही। जिस मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं और उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानत लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देख तैसी। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र राम जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी शोभा है, वैसी शोभा तो प्रत्येक नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तिरुहति सहते समय, निहारी ते लघु लागे भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। और उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े हैं। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। बसई नगर जय लक्षण लक्ष्य करी, कपट नारी वर वेश। तेपुर के शोभा कहत सकुच सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वे सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन सरस्वती और शेष भी करने से सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। वो द्वार दिन खबर जनाई, दशरथ नभ सुन लिए बुलाई। और अब जनकपुर के दूत राजा दशरथ के दरबार में पहुँचे हैं, तो दशरथ जी को खबर भेजी है। दशरथ जी ने सुना कि जनकपुर से कोई आया है, तो उसे फौरन दरबार में बुलाया है। करि प्रणाम दिन पाति दीनी, मुदित मही आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। और दूतों ने प्रणाम कर चिट्ठी दी है, और प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर लिया है। और चिट्ठी बाजते हुए उनके नेत्र सजल हो गए हैं, शरीर पुलकित हो गया है और छाती करप से फूल गई है। राम लखन और कर भर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्ष शोभा सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उस हाथ में लिए ही रह गए हैं, खट्टी मीठी कुछ कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी है। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई है। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। और लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न खेल में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सुना कि कहीं से कोई चिट्ठी आई है, तो आकर पूछते हैं कि पिताजी कहाँ से चिट्ठी आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, वही कहो ते दे कही देश। सुनि सने साने वचन वाची, बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो है, और वह किस देश में है। सने से मन सने वचन सुनकर राजा फिर से चिट्ठी को पढ़ा है। सुनि पाती पुलके दो भाता, अधिक सने समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकले हो विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए हैं, इसलिए इतना अधिक हो गया है कि वह शरीर में समाता ही नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया है। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उघारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नहन निहारे। तब राजा दूतों का पास
बुलाकर बिठाया है और मन को हरने वाली मीठे वचन बोले हैं। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो है और तुम्हें अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गौर धरे धरे धनु भाता, वह किशोर कौशिक मुनि था। पहचान हो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश मुनि मुनि कह राओ। सांवरे और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए हुए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है और तुम उनको पहचानते हो क्या? उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विषय बस होने के बार बार प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन दे मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। कहो विधे कवन विधि जाने, सुनि वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेवा कर गए हैं, आज हमें सच्ची खबर पाई है और महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना है। प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए हैं। सुने हो महीपति मुकुट मणि, तुम सब धन्य न को। राम लखन जिनके तन्य विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, वे जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जोग न धन्य तुम्हारे, पर सिंधु परो जियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। और आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है। जिनके यश और चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। जिन कहो नाथ किमि कीने, देख रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सवट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं, उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा एक दूसरे से बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सराधन काऊ नटारा, हारे शकल वीर बरियारा। तीनों लोक में जी भट्ट मानी, सबके सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा तक नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में वीरता के अभिमानी थे। धनुष शिव जी के धनुष सबकी शक्ति तोड़ दी है। सके उठाए सरासुर मेरु, सोई हार गए फिर मेरु। देखो सुख शिव शैल उठावा, सोई ते सवा पराभव पावा। और बाणासुर जो समेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण सभा से पराजय हो को प्राप्त हुआ। तार नाम रघुवंश बनी, सुने महा महिपाल भंजे चाप प्रयास बिनी। जिमि गज पंकज नाल, सियावर राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए। वहाँ रघुवंश बनी रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला है, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुनि सरोज रघुनाथ आए, बहुत भात दिन आँख दिखाए। देखी राम बल निज धनु दीना, खरी बहु बिने कवट बन कीना। और वहाँ पर परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत भगवान को आंखें दिखाई, लेकिन राम जी ने का बल देखकर अपना धनुष उनको दिया है और फिर वन को गए हैं। राजन राम अतुल बल, जैसे तेज निधान लखन मुनि तैसे। कपि भूप बिलोक जाके, जिमि गजहारी किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुल्य बलों के धाम है, तेज निधान है, वे लक्ष्मण भी जिनके देखने मात्र से राजा लोग काँप उठते हैं। रे हाथी सिंह के बच्चे को देखकर काँप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, हमने आँख तरह रावत को। दूत वचन रचना फिर लागी, प्रेम वचनताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है।
हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की बातों को सुनकर सभा समेत राहो अनुरागी, दूत दीन निछावर लागे। कही अनिति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबहि सुकुमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे हैं। उन्होंने निछावर देते ही देख ये कहा है कि हम दूत हैं, हम जनकपुर के वासी हैं और सीता जी का ये ससुराल है, हम इसमें कुछ नहीं ले सकते, ये धर्म के विरुद्ध है। तब वशिष्ठ कहो दीनी पात्रिका जाय, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनको पत्रिका दी है और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई है। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कह मही सुख छाई। निमिषरिता सागर मही जाऊ, जाही जत पिता ही काम नाई। यह सब समाचार सुनकर दिन सुखी हुए हैं। गुरु जी बोले हैं पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है और नदियाँ समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र नदी की कामना नहीं करता, तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहिजे सुभाए। गुरु तुम गुरु विवृधेन सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। जैसे ही सुख संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही परमात्मा पुरुष के पास आ जाती है, तैसे ही गुरु ब्राह्मण और गाय देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या भी देवी है। शक्ति तुम समान जग माही, भयो न कोई नहीं नाही। तुमसे अधिक पुण्य मड़का की, राजन राम सरिस सुत जाके। और तुम्हारे समान जगत में कोई पुण्य आत्मा नहीं है और न होने वाला है। राजन तुमने अधिक पुण्य और किसका होगा जो राम सरी के पुत्र हुए हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।